बद्रीनाथ के पावन पवित्र प्रांगण पर देवर्षि नारद को एक बार सनकादिक ऋषियों ने देखा था। निवेदन किया, कुतो ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चा गमनम तब। हे देवर्षि नारद, ब्रह्मपुत्र दीन मुखा किम, आपका मुख अनमनस्क क्यों? आप चिंतित से लग रहे हैं, इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं, दुखी से। क्या बात है। देवर्षि नारद कहते हैं, प्यारे बंधुओं देवियों, मुझे अपना कोई दुख नहीं है, और सच बात यह है कि दुख संतों को कभी होता नहीं। संत जब दुखी होता है तो समाज के कारण, और समाज का दुख ही संत का दुख है। संत सुखी विचरंत मही, संत तो सदैव प्रसन्न रहता है, दुखी होता है तो समाज के कारण, समाज के भ्रांतियों के कारण संत दुखी हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था उथल पुथल हो गई, संत दुखी हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, विप्र बंधु संध्या सूत्र आदि से विहीन हो गए, संत इसलिए दुखी। छात्रित कर्मों से जो च्युत हो गए हैं, ऐसे छत्रियों से संत दुखी। धर्म और संस्कृति को नहीं मानते, ऐसे वैश्यों से दुखी। संत दुखी हैं। माता पिता की सेवा लोग नहीं करते, और मुझे प्रसन्नता है कि जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, हमारे गौड़ जी पूज्य पिताजी और अपनी माता की स्मृति में, ये उनके पावन पुण्य स्मृति में ही भागवत रूपी द्वितीय पुष्प भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता से कोई ऋण नहीं होता। माता पिता का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, देवताओं का ऋण है। इन सबसे ऋण होने का मात्र साधन है भगवत समर्पण, संस्कृति को मानना, दीनहीन गरीबों की सेवा में लगना। प्रभु ने यदि हमें संपन्न बनाया है तो केवल अपने लिए नहीं, हम जितनों की सेवा कर सकें, इसलिए भगवान ने हमें संपन्न बनाया है। और सम्माननीय श्री गौड़ जी की ये भावना रहती है, माता पिता के पुण्य स्मृति तो एक कार्यक्रम हो ही रहा है, साथ साथ जितना अपने से हो सके लोगों की सेवा करना। जहां ऐसा होता है तो वहां भगवत रूपी संत और भगवंत दोनों प्रसन्न होते हैं। और भगवान देवर्षि नारद कहते हैं, जहां संस्कृति को विलुप्त होता हुआ देखते हैं संत, वहां दुखी होते हैं। आज के समय में संत दुखी हैं। व्यक्ति का स्वार्थ के कारण न जाने व्यक्ति क्या क्या करता है। परमार्थ समाप्त होता जा रहा है और स्वार्थ का अभ्युदय होता है। तो नारद जी कहते हैं, संसारी स्वार्थी व्यक्तियों को देखकर मैं दुखी हूं। मैं दुखी हूं। पति पत्नी का प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, लेकिन वहां भी स्वार्थ, भाई भाई का स्नेह प्रेम समाप्त होता जा रहा है, पति पत्नी का प्रेम समाप्त होता जा रहा है, पारिवारिक स्नेह समाप्त होता जा रहा है। देवर्षि नारद कहते मैं इसलिए दुखी हूं। और यहां तक पहुंचा हूं। देवर्षि नारद कहते हैं
कि मैं भ्रमण करते हुए सारे भारत की स्थिति, अहम तु पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। हर क्षेत्रों में गया, कहीं मैंने धर्म नहीं देखा। धर्म का ह्रास तीर्थों में भी, महानगरों में भी, सब जगह इतस्ततः भ्रमण करते हुए मैंने वृंदावन प्राप्त किया। वृंदावन में आया, वहां मैंने क्या देखा? नारद जी कहते, एका तु तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा। एक नवयुवती, उसके गोद में दो वृद्ध मस्तक रखे, चतुर्दिक अवलोकन करती हो देवी, मानो किसी की सहायता की अपेक्षा कर रही हो। नारद जी ने कहा, मुझे देखा। उस देवी ने जब मुझे देखा तो आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशयो। महात्मा जी रुको, संत ही चिंता से विहीन कर सकते हैं मुझे। मैं आपकी तलाश कर रहा हूं। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं उस देवी के पास में जाकर के पूछा, काशी त्वाम कायिमौ चेमा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम कौन हो? ये दोनों कौन है? वृद्ध तुम्हारे गोद में लेटे हैं, कौन है? देवी तुम रो रहे हो, तुम्हारे दुख का विस्तार पूर्वक कारण मैं जानना चाहता हूं। क्यों रो रहे हो? अपना परिचय दिया उस देवी ने। ब्रज की, वृंदावन की पावन धरती पर, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। काल योगीन जर्जरो, कली के प्रवेश से ये जर्जर हो गए। भक्ति ने बताया कि द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, उत्पन्ने द्रविड़े देशे और वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई और जैसे मैंने गुजरात में प्रवेश किया, मुझे वृद्धावस्था ने पुत्रों के साथ घेर लिया। भ्रमण करते हुए यहां वृंदावन में आने पर एक आश्चर्य तो हुआ, मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्यों के त्यों। भारत की जननी कहती है, मुझे कष्ट हो जाए मैं बर्दाश्त करूंगी। ये मातृशक्ति बैठी है, दयामयी करुणामयी माताएं। हमें कष्ट हो जाए, हमारे बेटे स्वस्थ रहे, ये सब मातृशक्ति आप सबकी, भारत की जननी की भावना है। मेरा बेटा आरोग्य रहे। तो भक्ति जी कहती हैं कि मैं युवा हूं और मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए।